ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। गुरुत्वाकर्षण की तरह ही यह हमेशा प्रभावी और कार्यशील है। यह इस क्षण भी आपके जीवन में सक्रिय है। सरल शब्दों में आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने जीवन में उसे ही आकर्षित करेंगे। जिस पर आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे, जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वही आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वतः ही अपने जीवन में अधिक अच्छी और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। यदि आप कमियों और नकारात्मकता पर ही ध्यान टिकाए रखेंगे, तो वही लौट कर आएगा आपके जीवन में। डॉक्टर रॉबर्ट शूलर कहते हैं, आप वही है जो कुछ आप पूरे दिन सोचते रहते हैं। आप हमेशा सृजन के चरण में होते हैं। आप हमेशा रहे हैं। आप हर दिन के हर क्षण में अपनी वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं। अपनी हर सोच के साथ आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, या तो चेतन में या अवचेतन में। आप इससे मुक्ति नहीं पा सकते और सृजन नहीं करने का निर्णय भी नहीं ले सकते, क्योंकि सृजन का कार्य कभी नहीं रुकता। आकर्षण का सिद्धांत कभी काम करना बंद नहीं करता। इसलिए समझना आपकी सफलता का मौलिक आधार है कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने को एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आपको आकर्षण के सिद्धांत में अपनी भूमिका को समझना होगा। रमता कहते हैं, जीवन जैसा जा रहा है वैसा गुजर जाने देना गैर जिम्मेदारी है। अगले दिन का निर्माण करना आपका दैवी अधिकार है। यहाँ यह इस तरह से काम करता है, जो जैसा होता है वह वैसे को ही आकर्षित करता है। समान चीजें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। अगर आप उत्तेजित, उत्साहित, भावुक, सौभाग्यशाली, प्रसन्न, कृतज्ञ या संपन्न महसूस कर रहे हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऊब रहे हैं, चिंतित है, तनाव में है, क्रोधित है, क्षुब्ध है या दुखी है, तो आप नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड आकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से इस दोनों तरह के ऊर्जा संचार में पूरे उत्साह से प्रतिक्रिया देगा। वह यह निर्णय नहीं करेगा कि आपके लिए कौन सी ऊर्जा बेहतर है। यह केवल आप जैसी ऊर्जा का सृजन कर रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देगा, और यह आपको उसी तरह की और अधिक ऊर्जा देगा। आपने वहां जो कुछ छोड़ा, आप बिल्कुल वैसा ही वापस पाएंगे। आप जिस वक्त भी जो कुछ सोच रहे हैं और जो कुछ महसूस कर रहे हैं, वह वास्तव में ब्रह्मांड से उसी तरह का और देने का आपका आग्रह होता है। आप जैसी ऊर्जा का सृजन करेंगे, चूंकि आपके पास वैसी ही ऊर्जा लौट कर आएगी, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप लगातार वैसी ही ऊर्जा, विचार और भावनाओं का संचार करें, जो आप जो कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और अनुभव करना चाहते हैं, उसके अनुरूप हो। आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं, आपको अपनी ऊर्जा का सृजन भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए। अगर आप प्रेम और खुशहाली चाहते हैं, तो आपको भी प्रेम और हर्ष से भरी ऊर्जा का सृजन करना होगा। इसके बारे में इस तरह से सोचें, यह बहुत कुछ रेडियो तरंगों के संप्रेषण और उनके ग्रहण करने की तरह की बात है। आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हुई होना चाहिए जैसी आप स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं। आप अपना रेडियो 98.7 एफएम पर चलाकर ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि आपको 103.3 पर चले रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम सुनाई पड़े। ऐसा नहीं हो सकता ना। उसी तरह आपकी ऊर्जा भेजने वाले की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से तालमेल बैठाती हुई या मेल खाती हुई होना चाहिए, और इसीलिए आपको सकारात्मक ऊर्जा का संप्रेषण करना होगा, ताकि आप सकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करें। एक और अच्छा उदाहरण है ट्यूनिंग फोक का। जब आप ट्यूनिंग फोक बजाते हैं, तब कोई खास आवाज या फ्रीक्वेंसी पाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब ट्यूनिंग फोक से भरे एक कमरे में केवल वे ही ट्यूनिंग फोक्स अपना काम कर पाते हैं जो बिल्कुल समान फ्रीक्वेंसी पर सेट है। वे स्वतः ही उस फ्रीक्वेंसी से जुड़कर अपना काम करने लगते हैं जो उनसे मेल खाती है।
तो इस तरह की बात यह है कि आप जैसा आकर्षित करना चाहते हैं, अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बनाएं। सकारात्मक भविष्य के लिए आपको अपनी ऊर्जा, विचार और भावनाओं को सकारात्मक रखना होगा। आपको अपने विचारों एवं भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा और आप जो आकर्षित करना चाहते हैं उसके अनुरूप तालमेल बिठाना होगा। ये काम अपने जीवन की परिस्थितियों पर केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय अनुकूल परिस्थिति बनाकर सीख कर करना होगा। हम लोगों में से अधिकतर लोग हमारे आसपास होने वाली घटनाओं और चीजों पर स्वतः ही और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। शायद आपका दिन अच्छा नहीं था, शायद आपकी कार का टायर पंक्चर हो गया है, या हो सकता है किसी ने आपसे अनुचित व्यवहार किया। आपने इन परिस्थितियों पर अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप क्रोधित, हताश या परेशान हो गए। इस मामले में सोच समझकर कोई जवाब देने के बजाय अनजाने में ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और इस तरह नकारात्मकता से भरे आपके विचार और भावनाएं स्वतः ही ब्रह्मांड को ऐसी ही और नकारात्मक ऊर्जा देने का आदेश दे रही है। और अधिक सकारात्मक परिणाम के लिए आपको सोच समझकर एक अलग तरीके से, अधिक सकारात्मक रूप से उत्तर देना सीखना होगा। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप वह करेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता रहा है। अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप आकर्षण के सिद्धांत को समझ जाएंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि यह कैसे काम करता है, तो आप स्वेच्छा से सोच विचार कर एक बेहतर जीवन बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। आपके सामने जो परिस्थितियां आएंगी, उन पर आप अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जिन चीजों को और अधिक चाहते हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, आप उनका अधिक से अधिक अनुभव करने का फैसला कर सकते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर अपने भविष्य के निर्माण में सोच समझकर भागीदारी करने का फैसला कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आप आज जो कुछ करते हैं, आपके भविष्य का निर्माण उससे ही होता है, न कि जो कुछ कल करेंगे। चमत्कारों की उम्मीद कीजिए। आकर्षण का सिद्धांत असीम संभावनाओं, असीम संपन्नता और असीम आनंद की अनुमति देता है। ये किसी कठिनाइयों को नहीं जानता। ये हर तरह से आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। ये समझने के लिए कि आकर्षण का सिद्धांत हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है, हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस ने कहा है कि ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। जो हम सबको आपस में जोड़े रखता है, उसी तरह आप हर एक से और हर चीज से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों से आपके घनिष्ठ संबंध होते हैं, आप कभी उनके लिए कोई बात करते हैं या आप दोनों एक ही बात एक ही समय पर कहते हैं? ये संयोग नहीं, ये संपर्क है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि हम अपने आसपास के लोगों से किस तरह से जुड़े हुए हैं। हम सबको यह अनुभव होगा कि जब हम किसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, शायद कोई ऐसा जिसे हमने वर्षों में नहीं देखा, उससे काफी समय से बात नहीं की हो, और तभी कुछ मिनट के अंदर फोन बज उठता है और फोन के उस शोर पर वही होता है, मैं भी आपके बारे में ही सोच रहा था। हम खुशी से भरकर यह कह उठते हैं। वास्तव में हम उसके फोन करने से पहले ही उनके फोन के बारे में सोच रहे होते हैं। हमारे विचार समय और दूरी को बहुत तेजी से पार कर लेते हैं। अपने संपर्क के जरिए उनके आपका नंबर घुमाने से पहले ही आपने उनके विचारों और इरादों की ऊर्जा को संचालित कर दिया। या हो सकता है ये उनके बारे में आपका सोचना था, जिससे वे आपको फोन करने के लिए प्रेरित हुए। भाग 3। एस्तर एवं जेरी हिक्स कहते हैं, आकर्षण के सिद्धांत के कारण आप सभी एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं, आकर्षित करते हुए बहुत कुछ वैसा जैसा आपने स्वयं किसी वक्त चाहा होगा। आप चुंबक हैं, आप एक सजीव चुंबक हैं। आप वस्तुतः उन चीजों, लोगों, विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं
जिनका स्पंदन और जिनकी गूंज ऊर्जा की उसी आवृत्ति पर है। जिस पर आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा का क्षेत्र आपके विचारों और अनुभूतियों के अनुसार लगातार बदलता रहता है। यह ब्रह्मांड एक आईने की तरह काम करता है, जो उसी ऊर्जा की प्रतिछाया को वापस भेजता है जिसे आप सृजित करते हैं। आपके विचार और भावनाएं जितनी प्रबल होगी, चुंबकीय आकर्षण उतना ही अधिक होगा। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपको वास्तव में किसी तरह का प्रयास करने की जरूरत है। चुंबक किसी चीज को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता, यह बस आकर्षित करता है और वैसा ही आप करते हैं। आप हमेशा कुछ न कुछ अपने जीवन में आकर्षित करने की प्रक्रिया में रहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आती है कि इस क्षण आपका जो जीवन है वह आपको अब तक जो कुछ सोचा, किया, विश्वास किया या महसूस किया, उस सब का ही परिणाम है। आप अभी से उन सब चीजों को सोच समझकर और सचेत होकर आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से आप लोगों, संसाधनों, धन, विचार, रणनीति, परिस्थितियों को वस्तुतः वह सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं जो आपको अपने सपनों का भविष्य बनाने के लिए जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं वह सब हमारी सोच का परिणाम है। आप शक्तिशाली हैं। आप अपने को जितना शक्तिशाली समझते हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। आप अपने जीवन में हर चीज बना रहे हैं। एक बार आप इसे पूरी तरह स्वीकार कर लें और इसकी जिम्मेदारी लें कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपने तय किया है। आप स्वयं ही अपने जीवन के रचयिता हैं और आप इसे जिस दिशा में ले जाना चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं। आप में अपने जीवन को बदल देने की क्षमता है। आप में अपने इच्छित भविष्य के निर्माण की क्षमता है। आप में असीम क्षमता है। एक बार आप निर्णय करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जुट जाता है उसे वास्तविकता बनाने में। रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन कहते हैं। भाग 4। आप कौन हैं? विचार वस्तु है। आपके विचार आपके दिमाग में घूमते हुए मात्र हल्के फुल्के बादल नहीं है। आपके विचार वस्तु हैं। ये वास्तव में ऊर्जा को माप सकने वाली इकाई है। विचार जैव रासायनिक इलेक्ट्रिकल संवेग है, जो ऊर्जा की लहरें हैं जो जहां तक हम कह सकते हैं